Okay, bachcho. So today we will do verb forms and tenses. But today I will be focusing on verb forms only, and I will make another video for tenses. All right. So let's start. We have been reading about the verb from our very junior classes. That verb is a doing word, right? It is an acting word. So let's keeping in that mind. Let's move forward. Okay. So in a sentence, the verb is the most important part, and there can be no sentence without a verb. The verb is a word that can express action, event, state, feeling, or existence. It tells us something about the subject. Let's read some examples. The boys run, that's an action. She feels sorry, that's a feeling. Tagore was a great philosopher. Now this shows about the existence of somebody else. Okay, so now let's try to explain all this. हर वाक्य में वर्ब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। वर्ब हर सेंटेंस में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वर्ब के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता है, ठीक है। विदाउट वर्ब देयर कैन बी नो सेंटेंस। तो हर सेंटेंस में एक वर्ब रहेगा ही, एक या एक से ज़्यादा वर्ब रहेगा ही, ठीक है बच्चों। द वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, इवेंट, स्टेट, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब सुनो, ये वर्ब क्या करता है? ये वर्ब एक्सप्रेस करता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ को एक्सप्रेस करता है? एक्शन को, इवेंट को, स्टेट को, फीलिंग को और एग्जिस्टेंस को ये चीज़ एक्सप्रेस करता है, ठीक है। ये हमें सब्जेक्ट जो रहता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ समझाता है या कुछ नॉलेज देता है सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है बच्चों। तो वर्ब इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ सब्जेक्ट। Now let's discuss about the examples given in the book. Number 1 says the boys run. The boys हो गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। उनका एक्शन क्या है? वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। Number 2 example says she feels sorry. यहाँ पे भावना दर्शा रहा है, ठीक है। वो क्या कैसे महसूस कर रही है? वो दुखी महसूस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मीन्स दुखी, ठीक है। तो वो क्या कर वो उसका उसका वो क्या कर रही है? वो सॉरी महसूस कर रही है, ठीक है बच्चों। अब नंबर 3 में आएंगे। टैगोर वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर। टैगोर हमारा सब्जेक्ट, वो क्या थे? वो ग्रेट फिलोसोफर थे, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस, टैगोर थे ना, क्या थे? ग्रेट फिलोसोफर थे, ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है बच्चों। Thus the verbs in the above sentences are limited by the number and person of their subjects. Such verbs are called finite verbs, ठीक है। अब हम आते finite verbs में। देखो, अब finite verbs क्या है? finite verb वो वर्ब है जो लिमिटेड रहते हैं नंबर और सब्जेक्ट के कारण, ठीक है। नंबर और सब्जेक्ट से जो वर्ब को लिमिट कर देंगे हम, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। अब ये फाइनाइट वर्ब्स 3 किस्म के रहते हैं। एक है ट्रांजिटिव, दूसरा है इनट्रांजिटिव एंड तीसरा है एक्सिलरी, ठीक है बच्चों। तो अब इस 3 चीज़ के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। हम फाइनाइट वर्ब्स पढ़ रहे हैं, जहाँ पे वर्ब को लिमिट किया जाता है नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट्स के कारण, ठीक है। सब्जेक्ट और नंबर के कारण जो वर्ब्स लिमिटेड रहते हैं उसे फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और ये फाइनाइट वर्ब तीन हिस्सों में बटा हुआ है, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, एक्सिलरी। अब इन 3 चीज़ों के बारे में हम और गहराई से जानेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांजिटिव। ओके, नंबर 1, ट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। Example, Raju writes a novel, I read a book. In the above sentences, the verb writes and read have an object which answers the question what, whom or who. Okay बच्चों, so transitive verb वो verb है जो ऑब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। जैसे कि राजू writes a novel. What does Raju do? Raju writes a novel. Okay. What do you do? आई रीड ए बुक। ओके, तो इस तरह से होता है। जैसे कि आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, राजू हो गया हमारा सब्जेक्ट, बाकी हो गया हमारा
ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट के साथ जब वर्ब जुड़ता है तो हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब बुलाते हैं। इन अबव सेंटेंसेस द वर्ब राइट्स एंड रीड हैव एन ऑब्जेक्ट विच आंसर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो जो अभी हम दो ये वर्ब पढ़े राइट्स एंड रीड, ये ऑब्जेक्ट बन गया है क्योंकि ये उत्तर दे रहे हैं। क्या चीज़ का उत्तर दे रहे हैं? व्हाट, हुम एंड हु। ठीक है बच्चों, जब भी आंसर दे रहे हो और तुम्हारा वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ता है तो वर्ब ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है बच्चों, ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नंबर 2, intransitive verbs. Okay, the sentence that do not require an object are called intransitive verbs. Example: birds fly, roses bloom, volcanoes burst. Okay, now see, सब्जेक्ट और वर्ब में ही अगर सेंटेंस खत्म हो तो हम उसे इंट्रांजिटिव वर्ब बुलाते हैं। ठीक है, अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े तो हम उसे इंट्रांजिटिव वर्ब बुलाते हैं। जैसे कि देखो, बर्ड्स फ्लाई, रोजेस ब्लूम, वॉल्केनोस बर्स्ट, ये तीनों चीज़ हमें समझ में भी आ रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं दिया गया है और ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा इसमें, क्योंकि बर्ड्स फ्लाई, रोजेस ब्लूम, वॉल्केनोस बर्स्ट, ये तीनों चीज़ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है बच्चों, और इंट्रांजिटिव वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द number 3, and that's auxiliary verb. An auxiliary verb is an helping verb. It helps the main verb to form a mood, tense और voice. ठीक है बच्चों, तो auxiliary verb क्या है? auxiliary verb एक helping verb है जो main verb को help करता है। ठीक है, और main verb को क्या चीज़ में help करता है? वो mood, tense और voice ठीक से बताने में help करता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि he tells a lie, टेल्स हो गया हमारा प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, अब दूसरा नंबर में आते हैं, आई शैल हेल्प मोहन, तो आई शैल, शैल हो गया हमारा एक्सिलरी वर्ब, हेल्प हो गया हमारा प्रिंसिपल वर्ब। ओके, सो देखो, आई शैल मतलब ये अब से मैं मोहन का हेल्प करूँगा। ठीक है, तो अब से वो मोहन का हेल्प करेगा, तो ये ठीक से टाइम बोल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए एक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि आई एम गोइंग, एम हो गया मेरा एक्सिलरी वर्ब, शी वॉज कमिंग, तो कमिंग हो गया मेरा मेन वर्ब और वॉज हो गया मेरा एक्सिलरी वर्ब। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, अब एक्सिलरीज का यहाँ पे एक चार्ट दिया है, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर ये देख रहे हो तो समझो। ठीक है, एक्सिलरी प्राइमरी और मॉडल में बटा होता है। अब प्राइमरी देखें तो टू बी, टू डू, टू हैव होता है। ठीक है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, टू बी में आता है, टू डू में डू, डज, डिड, टू हैव में हैज़, हैव, हैड। ठीक है बच्चों, इस चीज़ से हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको। और मॉडल्स में देखें तो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू। ठीक है, ये सब चीज़ चला के हम मॉडल्स और प्राइमरी वर्ब्स हम चला सकते हैं एक्सिलरीज के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ एक्सिलरी के अंदर आता है और ये चार्ट देख के शायद समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, हम उसका ठीक से समझा देंगे। ठीक है, दूसरे वीडियो में। ओके, सो अब हम आते हैं द कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स। ओके, तो वर्ब तो हमें समझ में आ गया है, अब कॉन्जुगेशन क्या है, कॉन्जुगेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब बाय विच द वॉइस, मूड, टेंस, नंबर एंड पर्सन्स आर आइडेंटिफाइड। ठीक है बच्चों, कॉन्जुगेशन का मतलब है वर्ब का वेरिएशन, मतलब वर्ब का अलग अलग वेरिएशन, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वॉइस कौन सा है, मूड कौन सा है, टेंस कौन सा है, नंबर कितना है, या पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब हम जान जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कॉन्जुगेशन मतलब यह है। टू कॉन्जुगेट ए वर्ब मीन्स टू गिव इट्स 4 प्रिंसिपल फॉर्म्स, नेमली प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके बच्चों, तो कॉन्जुगेटिव वर्ब का मतलब होता है कि वर्ब को उसके 4 प्रिंसिपल फॉर्म्स में लाना। ठीक है, तो जैसे कि हो गया हमारा पहले वाला प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल और चौथा है प्रेजेंट
पार्टिसिपल, ठीक है बच्चों। तो अगर वर्ब को हम इस फॉर्म में लाते हैं तो उसे बोलते हैं टू कॉन्जुगेट ए वर्ब। और बच्चों वर्ब दो भागों में बटा गया है, ठीक है बच्चों। तो नंबर 1 इज स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड द अदर वन इज वीक वर्ब। सो स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है पहले ये जान लेते हैं। ए स्ट्रॉन्ग वर्ब आर दोज वर्ब्स which form their past tense by vowel change in their body of the word without adding any suffix. Okay, suffix का मतलब है क्या है suffix? suffix मतलब शब्द खत्म होने के बाद अगर हम कुछ चीज़ इसमें ऐड कर देंगे तो उसे बोलते हैं suffix, ठीक है। और prefix मतलब आगे अगर लगा देंगे तो हो गया prefix, ठीक है। ये prefix और suffix के बारे में हम बाद में कर लेंगे। तो पहले हम आते हैं verb forms में। So listen, अगर जैसे हो गया do do, did did, don it done, ये 3 हो गया, ठीक है। जैसे कि ये कॉन्जुगेट हो गया वर्ब का, तो डू डिड डन, ठीक है। ब्लो ब्ल्यू ब्लोन, स्ले स्ल्यू स्लेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भावेल ही चेंज हुआ है बस, डी ओ इज भावेल डू, ठीक है। आई डी यहाँ पे भावेल ही चेंज हुआ है, आई डी। DONE यहाँ पे भी भावेल थोड़ा लगाया है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब। ब्लो ब्ल्यू ब्लोन यहाँ पर भी वही है, स्ले स्ल्यू स्लेन यहाँ पर भी वही है। तो इन सब को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, ठीक है। वहाँ पे भावेल चेंज करने से या सब थोड़ा चेंज करने से ये उसका कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। अब वीक वर्ब्स वो है वो ओके, वीक वर्ब्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। Weak verbs are those verbs which form their past tense and past participle by adding d, t or ed to the present with or without vowel change in the body of the word, ठीक है। जैसे हो गया weak verb मतलब अगर शब्द खत्म होने के बाद अगर हम उसमें ed या t या d लगाएंगे तो उसका पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो ACT एक्ट, ACTED एक्टेड, ACTED एक्टेड, ओके। DIE डाई, उसमें डी लगा दो, डाइड डाइड, ठीक है। अब SPELL स्पेल, अब SPELT स्पेल्ट और SPELT स्पेल्ट, ठीक है बच्चों। तो ये है वीक वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में भावेल चेंज करो, पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, और वीक वर्ब्स में हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि टी, डी एंड ईडी हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, शब्द खत्म होने के बाद। तो ऐसे होता है। अब कॉन्जुगेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, हम ये चित्र देख रहे हो तुम, ठीक है। ये चित्र देखो, यहाँ से कुछ सीख सको तो सीखो। अगर ये चित्र अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बोलो, हम ये ठीक से समझा देंगे, ठीक है। और ये देखो, ये कॉन्जुगेशन ऑफ वीक वर्ब्स भी दिया है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आराम से। और वर्ब्स विथ 3 पार्ट्स अलाइक, मतलब कोई वर्ब्स ऐसा होता है कि 3 पार्ट एक ही रहता है। जैसे कि बेट 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 बेटिंग, प्रेजेंट में भी बेट, पास्ट में भी बेट, पास्ट पार्टिसिपल में भी बेट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बेटिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये देख सकते हो तुम, ठीक है बच्चों। आज इतना ही करेंगे ये वीडियो में, क्योंकि अगर दूसरा भी करेंगे तो कंफ्यूज होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो दूसरा वीडियो हम टेंसेस के बारे में बना देंगे। अगर कुछ चीज़ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट में बोल देना, ठीक है, बेहिचक बोल देना, तो हम तुम्हें नया वीडियो में समझा देंगे वो पर्टिकुलर चीज़। लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस करना है, ठीक है, और शेयर भी कर देना है।